हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिल्ट्रेशन। आज हम फिल्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। उसकी डेफिनेशंस क्या है, प्रोसेस में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है उसके बारे में सीखेंगे। देन प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, उसकी मैकेनिज्म, उसकी एप्लीकेशन, फार्मास्यूटिकल फील्ड में कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशन होगी। ओके, उसके उसके बारे में हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। देन सबसे पहले हम देखें तो डेफिनेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी? सो इट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम अ फ्लूइड बाय पासिंग द सेम थ्रू अ पोरस मीडियम that retains the solid but allows the fluid to pass through. Okay, अगर यहाँ पे हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये डायग्राम में है ये हमारा है पोरस मीडियम, है ना। ये पोरस मीडियम है, ये जो डार्क ब्लू कलर के है वो लिक्विड्स है एंड ये सॉलिड पार्टिकल्स है। तो डेफिनेशन देखें तो सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड। ओके, ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड में ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है, ये जो रेड कलर के जो पार्टिकल्स है वो सॉलिड पार्टिकल्स है। सॉलिड पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द सेम पोरस मीडियम। ओके, ये है पोरस मीडियम, ये जो है स्पेस है वो है पोर्स। ओके, ये जो पार्टिकल्स है वो कहाँ से पास हो रहे हैं? पोरस मीडियम में से, पोर्स में से पास हो रहे हैं। दैट रिटेन्स द सॉलिड। ओके, वो क्या करेगा? सॉलिड को रिटेन रखेगा बिकॉज ऑफ द ये जो पोरस मीडियम का ये जो पोर है वो पार्टिकल साइज से छोटा है, उससे पार्टिकल्स क्या होगा? रिटेन रह जाएंगे। हमारे जो पार्टिकल्स है वो पोरस मीडियम पे रिटेन रहेंगे। दैट रिटेन्स द सॉलिड बट अलाउज द फ्लूइड टू पास आउट। ओके, हमारे जो पार्टिकल्स फ्लूइड है, फ्लूइड पास हो जाएगा एंड जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो रिटेन रह जाएंगे, है ना। देन टर्म्स यूज्ड इन फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की ये जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होगी? यहाँ पे है स्लरी, देन फिल्टर केक, फिल्टर मीडियम एंड फिल्ट्रेट। तो सबसे पहले हम सीखे स्लरी किसे कहते हैं? सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड। ओके, स्लरी हम किसे कहेंगे? स्लरी की डेफिनेशन क्या होगी? अगर हम सिंपल तरीके से समझे तो स्लरी वो लिक्विड है जिसे हम फिल्टर करना चाहते हैं, है ना, जिसे हमें फिल्टर करना है और जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स अवेलेबल है। ओके, वो हो गई हमारी स्लरी। देन उसके बाद है फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम क्या है? पोरस मीडियम यूज टू रिटेन सॉलिड्स। ओके, ये हो गया हमारा फिल्टर मीडियम। ये यहाँ पे ये जो पोर साइज है, यहाँ पे ये छोटी छोटी वाइट जो पोर साइज दिख रही है जिगजैग मोशन में, वो है हमारा पोरस मीडियम, यानी कि फिल्टर पेपर, फिल्टर मीडियम जो भी होगा वो हमारा हो गया फिल्टर मीडियम। देन उसके बाद है फिल्टर केक। ये है हमारी स्लरी। स्लरी में ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स फिल्टर जो मीडियम है, फिल्टर मीडियम पे रिटेन रहेंगे। ओके, एक्यूमुलेट होंगे, जमा होंगे, और ये जो सॉलिड्स जो जमा हो गया वो हो गया हमारा फिल्टर केक। देन फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट किसे कहते हैं? क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर। ये जो फिल्टर है, फिल्टर मीडियम, फिल्टर केक जमा हो गया, स्लरी है, स्लरी में से जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स फिल्टर मीडियम पे रिटेन रहेंगे। फिल्टर मीडियम पे रिटेन रहने के बाद ये फिर यहाँ पे केक जमा होगा, है ना। देन उसके बाद जो लिक्विड पास होगा वो होगा हमारा फिल्ट्रेट। देन क्लैरिफिकेशन। What is clarification? When solid are present in very low concentration. Okay, हमारे पास स्लरी है। ओके, हमारे पास सस्पेंशन है, सॉल्यूशन है। जो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की जो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है? नॉट एक्सिड 1.0%। ओके, 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो जो सॉलिड है उसका जो सेपरेशन होगा वो क्लियर मिलेगा, उसे हम क्लैरिफिकेशन कहेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो वो है प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है? फिल्ट्रेशन कैसे होगा? अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास है फनल। ओके, ये हो गया हमारी फनल। ये कॉनिकल फ्लास्क है एंड बीकर है। बीकर में हमारे है सॉलिड लिक्विड, इनसॉल्युबल सॉलिड्स। ओके, देन फिल्टर पेपर। ये जो फिल्टर पेपर है वो हमारा हो गया फिल्टर मीडियम एंड
ये जो रेसिड्यू है वो रेसिड्यू हो गया हमारा केक फिल्टर केक, एंड देन ये जो लिक्विड जमा हो रहा है नीचे, फिल्टर हो रहा है, पास हो रहा है फनल में से, वो हो गया हमारा फिल्ट्रेट। पोर्स ऑफ फिल्टर मीडियम आर स्मॉलर देन साइज ऑफ पार्टिकल्स टू बी सेपरेटेड। ओके, हमारे पास जो फिल्टर मीडियम है, फिल्टर पेपर है, उसकी पोर साइज हमारे जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स है उससे छोटी होनी चाहिए। ओके, उसकी पोर साइज क्या होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए, बिकॉज हमें पार्टिकल्स को रिटेन रखना है, और रिटेन रखने के बाद जो लिक्विड है उसे हमें पास करवाना है ना। देन फिल्टर मीडियम इज अ फिल्टर पेपर इज प्लेस ऑन द सपोर्ट ऑफ मैस। ओके, ये जो मैस है, ये फनल है, फनल में हम उसे प्लेस करेंगे, इस प्लेस ओवर द फिल्टर मीडियम। ओके, देन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर फ्लूइड फ्लो थ्रू द फिल्टर मीडियम। ओके, ये जो फ्लूइड है, ये जो स्लरी है, स्लरी हम पास करेंगे यहाँ पे फनल में से पास होगी, देन वो ग्रेविटी एक्टिंग ओवर द लिक्विड मीडियम, ये जो लिक्विड मीडियम है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स फिल्टर मीडियम पे रिटेन रहेंगे, है ना, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। सो सॉलिड आर ट्रैप ऑन द सरफेस ऑफ द फिल्टर मीडियम। ओके, जो सॉलिड पार्टिकल्स जमा हो गए वो हो गया हमारा केक फिल्टर रेसिड्यू, वो उसे ट्रैप करेंगे। देन अगर हम मैकेनिज्म को समझे तो मैकेनिज्म किस किस के बेसिस पे फिल्ट्रेशन की मैकेनिज्म होगी, पार्टिकल्स जो है वो कैसे पास होंगे। तो फर्स्ट मैकेनिज्म है स्ट्रेनिंग किसे कहते हैं? अगर हम सिंपल वर्ड में उसे समझे तो वो है स्ट्रेनिंग मतलब सिविंग। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज कैन नॉट पास थ्रू स्मॉलर पोर्स साइज ऑफ फिल्टर मीडियम। ये है हमारा पार्टिकल। ओके, ये एक हमारा पार्टिकल है, ये हमारा है फिल्टर मीडिया यानी कि फिल्टर पेपर, जो फिल्टर का वो पोर है वो, और ये जो पार्टिकल्स है वो क्या है? ये हमारा पार्टिकल्स है, एंड ये जो स्पेस है वो स्पेस हो गई हमारी पोर, है ना, पोर साइज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलर पोर साइज कैन नॉट बी पास थ्रू द लार्जर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, पार्टिकल साइज ज़्यादा है, बड़ी है पार्टिकल साइज, यहाँ पे है पोर साइज स्मॉल। अगर पोर साइज स्मॉल है तो ये पार्टिकल्स पास नहीं होगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। देन इम्पेजिमेंट, व्हाट इज इम्पेजिमेंट? सॉलिड हैविंग द मोमेंटम मूव अलोंग द पाथ ऑफ स्ट्रीमिंग फ्लो। ओके, ये जो हमारा फ्लो आ रहा है उस फ्लो में ही पार्टिकल्स पास होगा, एंड स्ट्राइक इम्पेजिंग द फिल्टर मीडियम। ओके, ये जो फिल्टर मीडियम के ये जो फाइबर्स है, फाइबर्स पे वो स्ट्राइक हो जाएगा, है ना। ये जो पोर है, ये जो स्पेस है बीच में, वो पोर है। ओके, तो वो कहाँ पे होगा? वो पोर पे स्ट्राइक होगा। थस सॉलिड आर रिटेन ऑन द फिल्टर मीडियम। ओके, उसे क्या होगा कि ये जो सॉलिड पार्टिकल है वो रिटेन हो जाएगा, रिटेन हो गया तो वहाँ पे ब्लॉकेज हो गया तो ज़्यादा फिल्टर नहीं होगा पार्टिकल्स का। देन एंटरलैगमेंट, व्हाट इज एंटरलैगमेंट? पार्टिकल्स बिकम एंटविन्ड मीन्स एंटरलैंग्ड इन द मैसेस ऑफ फाइबर्स। ओके, यहाँ पे हम देखें तो ये एंटरलैगमेंट दिया हुआ है, ये जो फाइबर है, फाइबर के पोर साइज के अंदर, फाइबर्स के अंदर वो ट्रैप हो गया। ओके, अगर हमने प्रीवियस देखा इम्पेजिमेंट में क्या है कि पार्टिकल सीधा फाइबर्स पे स्ट्राइक हो रहा है, स्ट्रेट वे में वो स्ट्राइक होके वो क्या करेगा कि फाइबर्स पे वो स्टक हो गया। देन स्ट्रेनिंग में क्या है कि पोर साइज है तो पोर साइज छोटी है, उसे वो जो पार्टिकल्स है वो उसे ब्लॉकेज कर देगा। नाउ एंटरलैगमेंट में क्या है? पार्टिकल्स बिकम अनट्विन्ड इन द मैसेस ऑफ फाइबर्स। ओके, जो फाइबर है उसमें वो जाके ट्रैप हो जाएगा, क्लोथ विद फाइन हेडी सरफेस और पोरस फ्लेट्स ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स देन द पोर साइज, थस सॉलिड आर रिटेन विद इन द फिल्टर मीडियम। ओके, हमारा जो फाइबर है उसकी साइज हमारे पार्टिकल साइज से थोड़ी ज़्यादा है, वो ज़्यादा होने के
ज़्यादा है उसके लिए वो क्या होगा कि वो ट्रैप हो जाएगा फाइबर्स के अंदर। देन एट्रैक्टिव फोर्स, जो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, फोर्सेस है, वो कैसे कैसे वर्क करेगी, उसके बेसिस पे मैकेनिज्म क्या है। सॉलिड्स आर रिटेन ऑन द फिल्टर मीडियम, ये जो हमारा फिल्टर मीडियम है उस पे सॉलिड्स रिटेन रहेंगे एज रिजल्ट ऑफ एट्रैक्टिव फोर्स। अगर यहाँ पे हम समझे ये जो हमारा जो फाइबर्स है उसका नेगेटिव चार्जेस है, हमारा पार्टिकल्स का पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स एंड नेगेटिव ये जो फाइबर है उसका एट्रैक्शन फोर्स, उसकी अफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी देन द फिल्टर मीडियम इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ट्रेशन। ओके, अगर एट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है तो हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ट्रेशन कहेंगे। देन व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, कहाँ कहाँ पे फिल्ट्रेशन यूज होगा। प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स, अगर हमें स्टेराइल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है तो वहाँ पे यूज होगा। प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग्स, प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशंस, एफ्लुएंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज करते हैं। तो हम अब डिटेल में देखें एप्लीकेशन। तो फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स। अगर स्टेराइल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हमें करना है, ओके, उसका फिल्ट्रेशन करना है तो कैसे करेंगे। एयर फिल्टर यूज करेंगे। कौन कौन से है एयर फिल्टर्स। हेपा, HEPA, हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर का फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी, ओके, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर और लेमिनार एयर बेंच। ओके, उसका दूसरा नाम है लेमिनार एयर बेंच, विच मेंटेन गुड एनवायरमेंट प्रायर टू एंड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट। ओके, वो क्या करेगा, एयर फिल्टर है तो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखेगा। सॉल्यूशन पास थ्रू अ बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर टू ऑब्टेन स्टेराइल सॉल्यूशन। ओके, अगर हमें स्टेराइल सॉल्यूशन का फिल्टर यूज करना है, फिल्टर मीडियम यूज करना है, तो हमें बैक्टीरियल प्रूफ, ओके, यानी कि बैक्टीरियल फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, ओके, वो फिल्टर पेपर हम यूज करेंगे, फिल्टर मीडिया यूज करेंगे। प्रोडक्ट टू बी थर्मोलेबाइल इन नेचर। ओके, अगर जो प्रोडक्ट है उसे हमें फिल्टर करना है, स्टेराइल प्रोडक्ट है उसे हमें फिल्टर करना है, तो वो प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, थर्मोलेबाइल, यानी कि हीट सेंसिटिव। पार्टिकल साइज कितनी होगी, ग्रेटर देन 0.2 माइक्रोमीटर। ओके, पोर है तो उसकी फिल्टर पेपर है तो उसकी पोर साइज की पार्टिकल साइज कितनी होगी, 0.2 माइक्रोमीटर और लेस देन 0.2 शुड बी रिमूव्ड। देन नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग। बल्क ड्रग के प्रोडक्शन के लिए कहाँ पे यूज होगा, सॉलिड ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड फिनिश प्रोडक्ट आर सेपरेटेड। ओके, हमारी जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो वेस्ट है, ओके, उसका रिएक्शन मिक्सचर हम करेंगे तो वो फिल्ट्रेशन टेक्निक से होगा। बाय दिस मेथड इम्प्यूरिटीज कैन बी इम्प्रूव। ओके, जो इम्प्यूरिटीज रहेंगी हमारी लिक्विड जो बल्क ड्रग्स है, सॉलिड है, लिक्विड फॉर्मुलेशन है, यानी कि हम समझे 5000 ml की जो बैच है, ओके, उस बैच में क्या होगा कि जो इम्प्यूरिटीज़ है, सिरप है हमारी, सिरप में इम्प्यूरिटीज़ है, तो फिनिश प्रोडक्ट के दरमियान उसे हम सेपरेट करेंगे बाय एज अ प्रोडक्ट इम्प्यूरिटीज़। देन प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशन। लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशन के प्रोडक्शन में क्या होगा, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑब्टेन क्लियर लिक्विड फॉर्मुलेशन। ओके, अगर हमें क्लियर लिक्विड फॉर्मुलेशन चाहिए, क्रिस्टल क्लियर लिक्विड फॉर्मुलेशन चाहिए, तो उसका हम डीवैक्सिंग करेंगे, डीवैक्सिंग ऑफ ऑयल्स। ओके, और जो हमारा लिक्विड है उसमें से हम वैक्स रिमूव करेंगे, ऑयल्स पार्टिकल रिमूव करेंगे। रिमूव ऑफ सस्पेंडेड ऑयल फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। जो ऑयल पार्टिकल्स है लाइक आई ड्रॉप्स है, सिरप है, एलेक्सायर है, उसमें से हम सस्पेंडेड ऑयल को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव्स अनडिजायरेबल सॉलिड मटेरियल्स विच इंटरफियर विथ ट्रांसपेरेंसी ऑफ लिक्विड। ओके, अगर हमारे पास सिरप, क्लियर सिरप है और फ्लेवर्ड सिरप है, तो वो हमारी जो सिरप है उसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स है, अनवांटेड पार्टिकल्स है, उसे हम रिमूव कर सकते हैं। क्लैरिफाई पोर्टेबल प्रोडक्ट शुड बी यूज। ओके, क्लैरिफाइंग पोर्टेबल जो वाटर है उसे हम फिल्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे अनवांटेड जो पार्टिकल्स है उसका जो प्रमाण है वो कम हो जाएगा। देन
एफ्लुएंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ओके, वेस्ट वाटर की जो ट्रीटमेंट है वो भी हम फिल्टर कर सकते हैं। वेस्ट सॉलिड मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट लिक्विड प्रायर टू इट्स डिस्पोजल। ओके, उसे हम डिस्पोज, जो वेस्ट वाटर है उसे हम डिस्पोज नहीं करते हैं। डिस्पोज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसका प्यूरिफिकेशन यानी कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम क्लियर लिक्विड अचीव कर सकते हैं। सॉल्यूबल कंपोनेंट्स आर प्रेसिपिटेटेड एंड देन सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ओके, जो सॉल्यूबल जो कंपोनेंट है वो उसका क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा एंड हमें क्लियर लिक्विड का सेपरेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, जो बेल आइकॉन है उसे आप टर्न ऑन करें रेगुलर अपडेट्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।